एरोप्लेन के आविष्कार से पहले अगर आप किसी को ये बोलते कि हम एक बड़े से मेटल के डब्बे में बैठकर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उड़ के जाएंगे, तो लोग आपको पागल कहते हैं। और अगर आप ये कहो कि हम कोई भी भाषा, जिस भाषा का आपको एक वर्ड ना आता हो, उससे आप सिर्फ 6 महीनों में सीख सकते हैं, तो लोग अगेन आपको पागल बोलेंगे। लेकिन ये सच नहीं है। आप कोई भाषा, वो भाषा चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो, आप सिर्फ 6 महीने में सीख सकते हैं। तो अगर हम लैंग्वेज सीखने के बारे में बात करते हैं तो 2 बड़े मिथ सामने आते हैं, जैसे टैलेंट और इमोशन। कि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप कोई भी न्यू लैंग्वेज सीख नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। टैलेंट कहीं से मैटर नहीं करता कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए। सेकंड है इमोशन। काफ़ी लोगों का सोचना ये है कि अगर कोई भी कहीं दूसरी जगह जाता है तो वो वहाँ पे उस लैंग्वेज को काफ़ी इजीली सीख जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। एक रिसर्च से सामने आया है कि अमेरिका में रहने वाले चाइनीज़ को, चाहे वो 6 महीने से क्यों ना रह रहे हो, चाहे वो 20 साल से क्यों ना रह रहे हो, उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। तो अब सवाल ये आता है कि हम कोई भी न्यू लैंग्वेज को 6 महीने में कैसे सीख सकते हैं। तो इसके लिए क्रिस हमें 5 प्रिंसिपल और 7 एक्शंस को फॉलो करने को कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, फोकस ऑन लैंग्वेज कंटेंट दैट इज रेलेवेंट टू यू। लैंग्वेज सीखने के लिए आप किसी ऐसे टूल का यूज़ करें जिस टूल के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो और आपको उसे यूज़ करना काफ़ी अच्छे से आता हो, ताकि उस टूल की मदद से आप उस लैंग्वेज को जल्दी सीख सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, यूज़ योर न्यू लैंग्वेज एज अ टूल टू कम्युनिकेट फ्रॉम डे 1। जैसा कि बच्चे करते हैं, इसमें आपको जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो उसको डे 1 से ही आपको बोलना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आप जितना उसको बोलोगे आप उतना आपका प्रैक्टिस होगा और आप उतना उसको अच्छे से बोल पाओगे। थर्ड प्रिंसिपल, व्हेन यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैसेज यू विल अनकॉन्शियसली एक्वायर द लैंग्वेज। कॉम्प्रिहेंशन इज अ की। अगर आपको लैंग्वेज सीखना है तो उसे पहले सब समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम सबसे पहले रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा फोकस ऑक्सफोर्ड ग्रामर पे करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज सीखना बहुत सारे नॉलेज को कंज्यूम करने जैसा नहीं है। आपको लैंग्वेज बहुत स्मार्टली सीखना है और आपको उसके कोर में ध्यान देना है। फोर्थ प्रिंसिपल, फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग। लैंग्वेज सीखना एक फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग की तरह है, तो आप जितना हो सके उतना इंग्लिश को सुनिए और सुनने के बाद उसे बोलने का कोशिश कीजिए, कि आप जितने बार उसको सुन के बोलेंगे लोग उसको उतने अच्छे से समझ पाएंगे। फिफ्थ प्रिंसिपल है साइकोफिजियोलॉजिकल स्टेट मैटर्स। अगर आप सैड, एंग्री, वरीड, अपसेट हैं तो आप उस न्यू लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। आपको न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए हैप्पी, रिलैक्स्ड और अल्फा ब्रेन स्टेट में होना पड़ेगा, क्यूरियस रहना पड़ेगा, जिससे आप बहुत जल्दी उस न्यू लैंग्वेज को सीख पाओगे। सो बेस्ड ऑन दिस 5 प्रिंसिपल, व्हाट आर द 7 एक्शंस दैट यू टेक। फर्स्ट एक्शन है लिसन अ लॉट। ये मायने नहीं रखता कि आपको वो लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन ज़्यादा सुनने से आपको उसका राइम्स और पैटर्न्स पता चलेगा। सेकंड एक्शन है फोकस ऑन गेटिंग द मीनिंग फर्स्ट। यूज बॉडी लैंग्वेज टू गेटिंग द मीनिंग फर्स्ट, क्योंकि बहुत तरीके से ह्यूमन कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। थर्ड एक्शन है स्टार्ट मिक्सिंग। आप शायद ये कहीं सुना हो या ना, लेकिन सिर्फ 10 वर्ब्स, 10 नाउन्स और 10 एडजेक्टिव्स से 1000 पॉसिबल फ्रेजेस को बोल सकते हो आप इंग्लिश लैंग्वेज में। सो इट डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट, जस्ट हैव टू वर्क, बिकॉज जो चीज़ एग्जिस्ट करेगी वही इंप्रूव होकर परफेक्ट बन सकती है। फोर्थ एक्शन है फोकस ऑन द कोर। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो 1000 वर्ड्स 85% इंग्लिश लैंग्वेज को कवर करता है और 3000 वर्ड्स 98% इंग्लिश लैंग्वेज को कवर करता है। अगर आप कोई भी न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो तो टूल बॉक्स यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। जैसे फर्स्ट वीक में कुछ सेंटेंस कहिए उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश का एग्जांपल लिया है, तो आपको कुछ सेंटेंस बोलना है। व्हाट इज़ दिस, व्हाट डू यू से, आई डोंट अंडरस्टैंड। इस टाइप के कुछ सेंटेंस आप रिपीट करते जाइए। सेकेंड वीक में आप प्रोनाउंस, कॉमन वर्ब्स, एडजेक्टिव्स ये सीखना है। फॉर एग्जाम्पल यू, दैट, मी, गिव, हॉट। और थर्ड और फोर्थ वीक में आपको ट्रू वर्ड सीखना है, मतलब वो वर्ड्स जो 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ता हो, जैसे बट, एंड, इवन, दो, देयरफॉर। इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में 2 वर्ड्स या फिर 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ने में काम आते हैं। फिफ्थ एक्शन है गेट ए लैंग्वेज फ्रेंड। आपको न्यू लैंग्वेज में उस व्यक्ति से बात करनी है जिसको खुद भी वो लैंग्वेज अच्छे से आती हो और वो आपको अच्छे से समझता हो, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। जैसे कि बच्चे करते हैं, उनकी भाषा किसी को समझ आए या ना आए, उनके पेरेंट्स को उनकी भाषा अच्छे से समझ में आ जाती है। लेकिन फिफ्थ एक्शन को इम्प्लीमेंट करने से पहले प्लीज हमें 4 रूल्स के बारे में बताते हैं। वर्क्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। कुछ ऐसा कीजिए जिससे सामने वाले को समझ आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। डज नॉट करेक्ट मिस्टेक। और सामने वाले को कहिए कि वो आपकी गलतियां ना सुधारें। कन्फर्म्स अंडरस्टैंडिंग बाय यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज। न्यू लैंग्वेज बोलने के बाद उसे जिस लैंग्वेज से आप उस लैंग्वेज को सीख रहे हो वो बोलकर कंफर्म कीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। यूजेस वर्ड्स दैट लर्नर नोज। ऐसे वर्ड्स को यूज़ कीजिए जो वर्ड सुनने वाले को पता हो। सिक्स्थ एक्शन है कॉपी द फेस। आप जो भी बोल रहे हो उसके वर्ड्स को बोलना और सुनने में ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने फेशियल एक्सप्रेशन बनाइए। सेवंथ एक्शन है डायरेक्ट कनेक्ट टू मेंटल इमेजेस। जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसे डायरेक्टली एक मेंटल इमेज से कनेक्ट कीजिए। इसका मतलब है हर एक न्यू वर्ड का मीनिंग को अपने दिमाग में उसका इमेज बनाइए, ताकि आपको उस वर्ड का मीनिंग अच्छे से याद रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फायर की बात करते हैं तो आप फायर के बारे में ऐसा सोचिए और उसका ऐसा इमेज बनाइए जिससे आपको फायर का मीनिंग याद रहे।
तो गाइज ये सभी बातें मैंने टेड टॉक्स के हाउ टू लर्न एनी लैंग्वेज इन जस्ट 6 मंथ्स में से सीखा है और आपके सामने इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया है। अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो बुक्स पढ़िए और अगर आपको अच्छी बातें सीखना पसंद है तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइज।